नमस्कार, पीसीएस आईक्यू एग्जाम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ना कुछ ऐसी कीमती जगहें हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आज हम इन्हीं जगहों की एक वर्चुअल यात्रा पर निकलेंगे और समझेंगे उत्तर प्रदेश के इन खास रामसर स्थलों की पूरी कहानी। चलिए, इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ पानी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन जो खतरे में है, और दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाला हमारा राजकीय पक्षी सारस क्रेन। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? दोनों की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है रामसर संधि। जी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक समझौता है। इसका एक ही मकसद है, दुनिया भर में जो आर्द्र भूमियां हैं, जिन्हें हम वेटलैंड्स भी कहते हैं, उन्हें बचाना। असल में ये वेटलैंड्स ही इन दोनों शानदार जीवों का घर हैं, और ये संधि इनके घरों को एक तरह का सुरक्षा कवच देती। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही ऐसी 10 जगहें हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारा प्रदेश वेटलैंड्स को बचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो रामसर यात्रा है ना, ये काफी मजेदार रही है। इसकी कहानी के 4 खास पड़ाव हैं। 2005 में हुई एक अकेली शुरुआत, फिर 2019 में आया एक बहुत बड़ा मोड़, उसके बाद 2020-21 में ये कारवां आगे बढ़ा, और आखिर में 2022 में हमें मिला सबसे नया सदस्य। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 से। इसी साल उत्तर प्रदेश को अपना पहला रामसर स्थल मिला था। इसने आने वाले सालों के लिए एक रास्ता तैयार किया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कि पूरे 14 सालों तक ये प्रदेश का इकलौता रामसर स्थल बना रहा, अकेला। ये जगह है बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी का इलाका। और हाँ, यही वो जगह है जो हमारे शुरुआती सवाल के एक किरदार यानी बेचारी लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन का घर है। सिर्फ वही नहीं, यहां पर मगरमच्छ की एक खास प्रजाति घड़ियाल भी आराम से रहती है। अब सीधे 14 साल आगे चलते हैं, साल 2019 में। ये साल उत्तर प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर था। एक ही साल के अंदर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 नए वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसने तो जैसे संरक्षण के नक्शे पर यूपी की तस्वीर ही बदल दी। ये 6 स्थल अपनी अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। उन्नाव का नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, जिसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। हरदोई का सांडी, जो सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और रायबरेली का समसपुर, गोंडा का पार्वती अर्गा, हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है। और यहीं पर हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है। मैनपुरी का समन बर्ड सैंक्चुरी और इटावा की सरसई नावर झील, ये दोनों जगहें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी यानी सारस क्रेन के लिए मानो जीवनदान हैं। ये उनके सबसे जरूरी घर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स में से हैं। 2019 की उस जबरदस्त कामयाबी के बाद भी ये रफ्तार रुकी नहीं। संरक्षण का जो मोमेंटम बना था वो आगे भी जारी रहा, और अगले कुछ ही सालों में इस लिस्ट में 3 और नए नाम जुड़ गए। 2020 में लिस्ट में आया आगरा का सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। ये सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ एक भालू संरक्षण केंद्र भी है। फिर 2021 में जुड़ा बिजनौर मुजफ्फरनगर का विशाल हैदरपुर वेटलैंड, और 2022 में इस लिस्ट में सबसे नया नाम शामिल हुआ संत कबीर नगर के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल बना। तो हमने इन 10 स्थलों की यात्रा तो कर ली, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, सबसे बड़े सवाल पर, कि आखिर ये वेटलैंड्स इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। 10 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पर्यावरण को बचाने की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी का प्रतीक है। और इन्हीं 10 स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में तमिलनाडु के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब देश में पर्यावरण बचाने की बात होती है तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे खड़ा है। और हाँ, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ की तैयारी करने वालों के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वेटलैंड्स की अहमियत समझाने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हमारे शरीर में किडनी खून को साफ करती है ना, ठीक वैसे ही ये आर्द्र भूमियां जमीन के पानी को फिल्टर करती हैं, बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकती हैं, और न जाने कितने अनगिनत जीवों को आसरा देती हैं। ये पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए जरूरी है। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थलों की, जो अब सुरक्षित हैं।
लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इन 10 की सफलता के बाद प्रदेश की उन अनगिनत छोटी बड़ी आर्द्र भूमियों का क्या होगा जो आज भी अपनी पहचान और सुरक्षा का इंतजार कर रही हैं? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वैसे अगर आपको इन सभी 10 साइट्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें 6396624423 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।